हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी, एनटीपीसी और सीबीटीटी को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो हैं मैथ्स के उसको करना शुरू किया था, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का 7वां भाग लेकर के आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अ मैन हैज़ 40 kg ऑफ टी, अ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 5% लॉस एंड रेस्ट एट द कॉस्ट प्राइस। कुछ को 5% लॉस पर बेचता है और कुछ को सीपी पर, तो मतलब कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, तो प्रॉफिट तो जीरो होता है, ना प्रॉफिट ना लॉस। इन दिस बिजनेस ही गेट लॉस 3%। तो रेशियो निकाल दीजिए, आ जाएगा। तो कितना आएगा? फाइंड द क्वांटिटी हुईच ही सेल द कॉस्ट प्राइस। पहले रेशियो निकालते हैं, 0 3, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 होगा। 3:2 का रेशियो में आएगा। तो ये वाला जो है ये कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है, ये लॉस पर बेच रहा है। तो जो है टोटल कितना हो गया? 5 ऊपर में रखिए, सीपी कितना पर? 2 यूनिट। 5 यूनिट में से 2 यूनिट सीपी पर बेचता है, तो टोटल 5 यूनिट का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 40 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 kg, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 16 kg। तो कितना को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, मतलब क्रय मूल्य पर? 16 kg को। कुछ नहीं किए हैं। लॉस वाला 5% था, और जो है नो प्रॉफिट लो लॉस पर जो है ना वो उसको 0% मान लिए हैं। टोटल पर जो है ना 3% का लॉस होता है, तो रेशियो निकाल दिए। 5 में से 3 घटाए तो 2, और 3 में से 0 घटाए तो 3। 2 और 3 और 2 का रेशियो आया, तो जो लॉस पर बेच रहा है वो 3 यूनिट, तो 2 यूनिट। ये टोटल 5 यूनिट का मान है 40 kg। 1 यूनिट का मान 8 kg, तो जो लॉस पर बेचा है वह 3 kg, 3 यूनिट है यहाँ वाला। और जो सीपी पर बेचा है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू 16 kg, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चर मार्क्स एन आइटम एट 60% ओवर कॉस्ट प्राइस। 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो है 3/5। तो जहाँ सीपी है 3 यूनिट, तो वहाँ 5 यूनिट, 5 है ना नीचे, तो 5 यूनिट। तो जहाँ कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट, तो वहाँ पर जो है ना मार्क प्राइस एमपी क्या है? 8 यूनिट। 5 और ये और 3, 3 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा देता है। 60%, 5 का 60% 3 है, तो मतलब टोटल 8 यूनिट मार्क प्राइस हो जाता है। अब कह रहा है ही ऑफर्ड अ डिस्काउंट 40% टू कस्टमर। तो मान लीजिए इसको 50 कर दीजिए, इसको 80 कर दीजिए, आसानी होगी। तो इस सेलिंग प्राइस क्या होगा? 80 का 40% डिस्काउंट दे देता है। 80 का 40% कितना होता है? 32। ठीक है, तो 32 रुपये का डिस्काउंट देता है, तो बेचता कितना में? 48। ये यूनिट है 50 यूनिट, 80 यूनिट, ये 48 यूनिट में। तो अब कह रहा है कि इफ़ कस्टमर पे 48 रुपीज़ ऑफ आइटम, मतलब जो कस्टमर पे कर रहा है वो उसका सेलिंग प्राइस होगा दुकानदार का। तो 48 यूनिट का वैल्यू जो है वो 24 रुपया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो ₹0.5 होगा। अब आगे जो भी कह रहा है वो निकाल दिया। व्हाट वाज द मैन्युफैक्चरर प्रॉफिट या लॉस? तो कितना हुआ? अब देखिए, सेलिंग प्राइस अगर 24 रुपया या 48 यूनिट, तो 50 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 50 गुने हाफ, मतलब सीपी आ गया 25 रुपया। तो 25 रुपया में खरीदे थे और बेच दिए 24 रुपया में, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस 1 रुपया का हुआ। तो यही पूछ रहा है कि कितना का लॉस या प्रॉफिट हुआ है, तो 1 रुपया का, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न के कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं। सबसे पहले कह रहा है तो सीपी का 60% बढ़ा करके मार्क प्राइस करता है। तो 60% 3/5 होता है, तो 5 अगर सीपी होगा और ये परसेंटेज वैल्यू होता है, जोड़ देंगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 8 यूनिट। अब आसानी कैलकुलेशन के लिए एक एक जीरो लगा दिए, तो ये 50 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस होगा तो मार्क प्राइस 80 यूनिट होगा। अब 80 यूनिट का 40% छूट देता है, मतलब तो 80 का 40% 32 रुपया होता है, वो घटा दिया 80 में से, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 48। तो अब 48 यूनिट की वैल्यू सेलिंग प्राइस यहाँ दिया हुआ है कि कस्टमर को 24 रुपया पे करना पड़ता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू ₹0.5 हो गया। यहाँ पर क्या लें, तो यहाँ पर जो है वो सीपी 50 यूनिट है, 50 को हाफ से गुना कर दिए, तो कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है वो 25 रुपया आ गया। तो 25 रुपये में खरीदे थे, 24 रुपये में बेच दिए, तो कितना लॉस हुआ? 1 रुपया का। यह डी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अ पर्सन computed his profit as percentage of selling price and found it to be 100/3%। अब देखिए, कोई एसपी का जो है पे कैलकुलेशन करता है, तो 100/3% है, तो गुना कर देंगे। तो यहाँ पर जो है क्या हो गया कि अगर SP 3 यूनिट है,
SP3 यूनिट यहाँ हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट जो है 1 यूनिट हो गया। तो अब बताइए CP कितना होगा, विक्रय मूल्य अगर 3 यूनिट हो गया और लाभ 1 यूनिट है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 2 यूनिट। तो यही पूछ रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बटे CP गुने 100। प्रॉफिट कितना आया है 1 यूनिट, CP 2 यूनिट है, गुने 100, तो 2 से ये कट गया तो कितना आएगा 50% का प्रॉफिट होगा। तो C ऑप्शन होगा, कुछ नहीं किए हैं। कह रहा है ध्यान से दीजिए कि सेलिंग प्राइस जो पर कैलकुलेशन करता है प्रॉफिट, तो 100/3 को परसेंटेज को फ्रैक्शन में किए तो 1/3 आ गया। तो 3 जो होता है वो यहाँ पर SP हो गया। सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है तो प्रॉफिट 1 यूनिट है। तो 3 यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 2 यूनिट, तभी तो पर 1 यूनिट प्रॉफिट वाला मिला करके 3 यूनिट पर बेचता है। तो 2 यूनिट में खरीदा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट 1/2 गुने 100, तो 50% का प्रॉफिट हुआ, जो कि C ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कुछ बदलाव था, इसीलिए हम इसको फिर से क्वेश्चन एक जगह से लिए हैं, इसलिए आपको इस तरह का दिख रहा होगा। चलिए, तो अब कह रहा है यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि मर्चेंट बॉट हीज गुड्स एट डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो अब देखिए कि अगर जो है 20% ऑफ लिस्ट प्राइस का 20% डिस्काउंट पड़ता है, तो मान लीजिए कि लिस्ट प्राइस जो है वह यहाँ नीचे वाला लिस्ट प्राइस होगा। तो ठीक है, डिस्काउंट कितना मिलता है, डिस्काउंट 1 यूनिट मिलता है। तो उसके बाद जब डिस्काउंट मिल गया तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 4 यूनिट हो गया। इतना तक तो आप जान गए कि लिस्ट प्राइस 5 यूनिट होगा, तो एक यूनिट का डिस्काउंट देगा तो कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन एक आता है कि ही वांट्स मार्क देम एट सच अ प्राइस देन ही गेव डिस्काउंट 20%। तो मार्क प्राइस जो है ऐसा करता है कि 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 20%, तो मार्क प्राइस को अगर फिर 5 यूनिट माने तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, डिस्काउंट दे रहा है 1 यूनिट का, मतलब 5 में 1 दे रहा है तो 4 यूनिट यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। चलिए, अब आगे कह रहा है कि उसके बाद भी उसको प्रॉफिट 20% हो, क्या हो 20%। तो इसका कैलकुलेशन आसान के लिए यहाँ 50 कीजिए, यहाँ 40 का सेल 20% जो प्रॉफिट हो वो सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 40 का 20% 8 यूनिट प्रॉफिट हो गया। तो CP क्या हो गया, 32 यूनिट, क्या हो गया 32 यूनिट। चलिए, अब यहाँ पर CP 32 यूनिट है, यहाँ पर जो है वो 4 यूनिट है। तो क्या कीजिए, दोनों कंडीशन में बराबर करने के लिए गुना कीजिए। तो यहाँ 8 तो यहाँ भी 8। तो यहाँ पर जो है लिस्ट प्राइस जो है वो क्या हो गया, 40 यूनिट हो गया, और CP जो हो गया वो 32 यूनिट। अब सब मार्क प्राइस 50 यूनिट है, लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 40 यूनिट है, प्रॉफिट 8 यूनिट है, और कॉस्ट प्राइस 32 यूनिट है। अब जो कह रहा है वो निकाल दीजिए, द परसेंट ऑफ लिस्ट प्राइस एट विच ही शुड मार्क देम। तो मार्क प्राइस क्या है 50 है और लिस्ट प्राइस 40 है। तो अब इस पर निकाल दीजिए कि कितना परसेंट 40 का होगा 50। तो जो है ये तो आप निकाल ही सकते हैं, फिर भी चलिए निकाल देते हैं। मार्क प्राइस 50 और लिस्ट प्राइस 40 पहले लिखते हैं, उसके बाद हम उसको निकाल के दिखा देते हैं आपको। अब यहाँ पर हमको पता चला कि मार्क प्राइस 50 है, लिस्ट प्राइस जो है वो 40 है। तो 40 का कितना परसेंट है, तो मान लीजिए X% है 50, बस ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब इस 4 से ये 25 बार में X की वैल्यू क्या आएगी, 25 गुने 5 125%। ठीक है, इससे भी निकल गया। वैसे यहाँ पर जो है 40 का 50, तो वैसे भी लगता है कि 10 ज़्यादा है, 10 जो है 40 का 1/4 है, मतलब 25% है, तो 125 हो जाएगा। तो कितना आएगा 125%। क्या किए हैं, एक तरफ जो है ना लिस्ट प्राइस 4 यूनिट और लिस्ट प्राइस 5 यूनिट और मार्क प्राइस 4 यूनिट था। एक तरफ मार्क प्राइस 50 था, सेलिंग प्राइस 40 यूनिट था, प्रॉफिट 8 यूनिट, CP 32 यूनिट। तो हम लोग ना CP जो कि दोनों में डिफरेंट था, एक तरफ 4 यूनिट एक तरफ 32, तो हम दोनों को 32 कर लिए। इससे क्या हो गया, लिस्ट प्राइस और मार्क प्राइस मेरा निकल गया आसानी से, और हम परसेंटेज में निकाल दिए जितना पूछ रहा था, तो निकल गया, C ऑप्शन हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अब जो है अगला प्रश्न वो कहता है कि आ डीलर सेल एन आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, उसके 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद जो है
तो यहाँ पर CP अगर 4 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 1 यूनिट होगा। ये तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। अब क्या कह रहा है, तो SP क्या होगा, अगर क्रय मूल्य 4 यूनिट है, प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 यूनिट। यहाँ तक तो हमारा आसानी से निकल गया। फिर अगला में करता है, हैड ई सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर जो है 4 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट है। तो सीधा बात है कि क्रय मूल्य क्या होता है, 3 यूनिट होगा। 3 यूनिट ये है, लाभ 1 यूनिट है, तो टोटल दोनों को जोड़ेंगे तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 4 यूनिट आया। अब देखिए यहाँ पर 5 यूनिट है सेलिंग प्राइस, यहाँ 4 यूनिट है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको 20 करना होगा, इसको भी 20। तो यहाँ पर 4 से सब में गुना कर दीजिए, 4 से, और यहाँ सब में 5 से कर दीजिए, तब हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो अब जब सेलिंग प्राइस तो CP क्या हो गया, 4 और 4 16 यूनिट हो गया, प्रॉफिट 4 यूनिट हो गया, और यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 20 यूनिट। अब यहाँ पर CP जो है वो 15 यूनिट है, यहाँ प्रॉफिट 5 यूनिट है, और जो है SP 20 यूनिट यहाँ भी है, SP 20 यूनिट यहाँ भी है। चलिए, तो अब जब दोनों पता चल गया कि 20 यूनिट ये भी है, 20 यूनिट ये भी है, तब अब क्या कह रहा है, सो देखिए कि ही वुड हैव गेन 50 रुपीज़ मोर। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य जो है अगर ऐसा होता है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ 16 यूनिट क्रय मूल्य था, यहाँ पर जो है 15 यूनिट, उससे मतलब नहीं है। प्रॉफिट को देखिए क्या है, विक्रय मूल्य जब समान है तो प्रॉफिट देखिए कितना है, यहाँ 4 यूनिट, यहाँ 5 यूनिट। 1 यूनिट विक्रय प्रॉफिट बढ़ने से क्या हो जा रहा है, 50 रुपया का ज़्यादा हो रहा है। तो अब देख लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है मेरा, यहाँ 16 यूनिट है, तो 1 यूनिट अगर प्रॉफिट बढ़ गया, विक्रय मूल्य समान है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य कम हो जाएगा यहाँ। तो शुरू में क्या था, 16 यूनिट क्रय मूल्य था, तो 16 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 50 दिया हुआ है, तो 16 यूनिट को 50 से गुना कर दीजिए, तो क्रय मूल्य क्या होगा, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 800 रुपया हो जाएगा। ये तो जो है बाद वाला जो है वो तो कह रहा है इफ ही सोल्ड द प्रॉफिट, ठीक है, कंडीशनल है। पहले वाला के हिसाब से तो हम 16 CP को ले लिए और 1 यूनिट का वैल्यू 50 से गुना कर दिए, तो 800 यूनिट 800 रुपया आ गया। कुछ नहीं किए हैं दोनों में, फिर जो पिछले में किए थे यहाँ SP को बराबर किए, उसमें CP बराबर किए थे, यहाँ SP बराबर किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि द रेशियो इन विच 2 ब्रांड ऑफ शुगर कॉस्टिंग 1 रुपया 75 पैसा पर किलो और 1 रुपया 84 रुपया पर किलो शुड मिक्स टुगेदर सो डैट द मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट 2 रुपया 25 पैसे किलो याल्ड प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो होता है 1/4, ये 4 CP है और 1 प्रॉफिट है। तो SP क्या हो गया, 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू 2 रुपया 25 पैसा दे रहे थे, 1 यूनिट का वैल्यू 45 पैसा हो जाता है, तो प्रॉफिट यही हो गया 45 पैसा। तो CP क्या होगा, 4 गुने 45 पैसा, 1 रुपया 80 पैसा। अगर दोनों के मिलाने के बाद जो कॉस्ट प्राइस करे मिला रहा है 1 रुपया 80 पैसा, तो किस रेशियो मिलाया गया, यहाँ रख दीजिए 1 रुपया 75 पैसा, 1 रुपया 84 पैसा, और यहाँ 1 रुपया 80 पैसा। अब घटा दीजिए तो यहाँ क्या आएगा, 0.04 रुपया और 0.05 रुपया, दशमलव हटा दीजिए। किस रेशियो में मिला है, तो 4 और 5 के रेशियो में मिला दिए दोनों को। तो यही पूछ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, D ऑप्शन होगा। कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं, सबसे पहले 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है, जिसमें 4 CP होता है और 1 प्रॉफिट होता है। तो SP जो है वो क्या हो गया, 5 यूनिट, और 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 2 रुपया 25 पैसा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 रुपया 40 पैसा, जो कि प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट अगर विक्रय मूल्य में से घटा देंगे तो वैसे विक्रय मूल्य निकल जाएगा, तो 1 रुपया 80 पैसा आ गया। अब जो है ना, इस 1 रुपया 75 पैसा 1 रुपया का 84 पैसा किस तरह मिलाएंगे कि 1 रुपया 80 पैसा आ जाए, तो उसका रेशियो निकाले तो 4 और 5 के रेशियो में आ गया। चलिए, तो ये D ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब कह रहा है कि व्हेन अ शॉपकीपर सेल एन आइटम एट 25% डिस्काउंट ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है, तो लिस्ट प्राइस 4 है, तो डिस्काउंट दे दिए कितना, 1 यूनिट। तो अब जो है सेलिंग प्राइस कितना होगा, 3 यूनिट होगा। चलिए यहाँ तक तो पढ़ लिए। ही मार्क्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, है ना, इफ ही हैड सोल्ड इट एट लिस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि ही मार्क्स अ प्रॉफिट,
सॉरी ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 3 यूनिट पर भी बेचता है तो उसको 25%। तो कैलकुलेशन आसान के लिए सब में 10 लगा दीजिए कि 40 यूनिट अगर लिस्ट प्राइस है, डिस्काउंट 10 यूनिट हो गया तो सेलिंग प्राइस 30 यूनिट हो गया। अब चलिए, अगर 30 यूनिट में बेचेंगे फिर भी क्या हो रहा है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है 25 मेक्स प्रॉफिट ऑफ 25%। तो अब देखिए 25% को 1/4 लिखे, यहाँ पर ये CP होता है, ये प्रॉफिट होता है। तो SP क्या हो गया, 4 यूनिट CP और एक प्रॉफिट मिला के 5 यूनिट। 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ 30 रुपये, 30 यूनिट दिया हुआ है। तो एक का क्या हो जाएगा, 6 यूनिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 6 यूनिट। और CP क्या हो गया, 4 गुने 6, 24 यूनिट। तो यहाँ CP निकल गया, डिस्काउंट निकल गया, SP निकल गया, सारा चीज़ निकल गया। तो कह रहा है कि हीज प्रॉफिट वुड हैव बीन, प्रॉफिट क्या होगा 6 यूनिट बटे CP जो है प्रॉफिट बटे, तो 24 यूनिट गुने 100 करते हैं। तो ये क्या हो गया, 1/4। 1/4 का परसेंटेज वैसे भी हम लोग जो है वह सॉरी यहाँ पर प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट जो है, चलिए तो इस तरह से अगर प्रॉफिट करता है तो यहाँ पर प्रॉफिट बटे CP गुने 100 कर देते हैं। लेकिन कह रहा है कि इफ़ ही सोल्ड इट द लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस क्या है 40 यूनिट, तो 40 यूनिट में बेचेगा और CP कितना है 24 यूनिट, तो प्रॉफिट कितना होगा, 40 में से 24 घटा दीजिए तो 16 यूनिट। और प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर क्या होगा, 16 अब बटे 24 जो CP है गुने 100। तो 16/24 को करेंगे तो 2/3। 2/3 का वैसे भी हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं परसेंटेज में, 2/3 को करेंगे तो 66 सही 2/3% आएगा। तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट कहता था तो 25% आता ही, वैसे भी इसको निकालने के लिए क्यों बोलेगा, यहाँ तो खुद दे दिया हुआ है। कह रहा है कि इफ़ ही सोल्ड इट द लिस्ट प्राइस, तो लिस्ट प्राइस 40 यूनिट है और CP जो है 24 यूनिट है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो प्रॉफिट हो जाएगा 16 यूनिट। और जो है CP है 24 यूनिट, तो 16/24 करेंगे तो 2/3 आएगा। 2/3 को वैसे भी हम लोग परसेंटेज में 66 सही 2/3% कहते हैं। परसेंटेज में हमने ये पढ़ाया है, जिनको अगर कोई डाउट हो जा करके परसेंटेज का वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस चैनल पे वो डाल दिया गया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि आई बाई एप्पल एट 6 रुपीज़ for 6 piece for 5 rupees and sell half of it 3 for 4 and rest 4 for 3, व्हाट इज़ द प्रॉफिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सो देख लीजिए यहाँ पर जो है 38 में आप आएंगे। CP क्या है कि 6 एप्पल खरीदते हैं कितने में, 5 रुपीज़ में। अब आइए एक लाइन छोड़ दीजिए। अब आइए SP 2 कंडीशन में है, ठीक है। पहले कंडीशन में 3 एप्पल को हम लोग बेच रहे हैं 4 रुपीज़ में और दूसरे को बेच रहे हैं 4 एप्पल को 3 रुपीज़ में, इतना आपको पता है। अब क्या करना है, इसका और इसका कंडीशन में दोनों में एप्पल बराबर कर लेना है। एप्पल बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुना कर देंगे इसमें और इसमें 3 से। इधर 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से कर दीजिए, इधर 3 से किए तो इधर भी 3। तो क्या हो जाएगा, सो सुनिए कि 12 एप्पल का दाम यहाँ 16 रुपीज़ हो गया और यहाँ पर 12 एप्पल का दाम 9 रुपीज़ हो गया। दोनों एप्पल को जोड़ेंगे तो 24 एप्पल का दाम जो है वो कितना हो जाएगा, 25 रुपीज़। तो और अब देखिए यहाँ पर 24 एप्पल है और यहाँ 6 है, तो इसको भी बराबर कीजिए, तब जाके आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ 4 से किए तो इधर 4। तो अब देखिए 24 एप्पल को यहाँ कितने में ख़रीदा है, 25 रुपीज़ में, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग सॉरी 25 कैसे होगा, 5 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रुपीज़ में। तो 24 एप्पल खरीदे थे 20 रुपया में, आप बेचे हैं 25 रुपया में, तो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितना पर, इन्वेस्टमेंट तो किए हैं 20 रुपया, तो 5/20 1/4 हो जाता है। 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 25%। तो क्या होगा 25%, कुछ नहीं किए हैं। सबसे जब भी ऐसा कंडीशन आएगा सबसे पहले आर्टिकल को बराबर करेंगे। तो आर्टिकल यहाँ जो है 2 कंडीशन SP का था, कहीं मैक्सिमम जगह 2 CP का अलग अलग रहता है, उस दोनों को हम लोग पहले बराबर करते हैं और बराबर करने के बाद फिर SP वाला को बराबर करते हैं। यहाँ अपोजिट था, 2 SP था
दोनों का बराबर किए और सीपी का। अब यहाँ 24 एप्पल आ गया और यहाँ सीपी में 6 ही था, फिर इसको बराबर किए। एक बार तो 3 और 4 को बराबर करने के लिए 12 किए, और फिर जब ये 24 में बदल गया तो 24 एसपी में था आर्टिकल और सीपी में 6 था, 4 से गुना कर दिया। अब दोनों का आर्टिकल इक्वल हो गया तो हमारे लिए आसान हो गया कि 24 एप्पल हम 20 रुपये में ख़रीदे हैं और 25 रुपये में बेचे हैं, तो 5 रुपये का फ़ायदा हुआ है। इन्वेस्टमेंट कितना किए थे, कॉस्ट प्राइस 20 रुपया, 1/4 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाता है परसेंटेज में, 25%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि अगेन मर्चेंट परचेज 2 वेराइटीज ऑफ राइस। ठीक है, 2 तरह का। द प्राइस ऑफ फर्स्ट काइंड बीइंग ट्वाइस ऑफ द सेकेंड। सबसे पहले राइस का जो प्राइस है, ठीक है, तो उसका पहले का जो है फर्स्ट एंड सेकेंड कर दीजिए। इसका 2x है तो इसका क्या है, x है, ये तो पता चल गया। अगला क्या कहता है कि ही सेल द मिक्सचर ऑफ 28 रुपीज़ पर केजी मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25% इफ़ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड 3 और 2 के रेशियो में है। 3 को इससे गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया कि कितना हम लोग जो है, तो अब 3, अब देखिए ये जो था 2x और x जो था वो क्या था, क्वांटिटी था, क्वांटिटी, और प्राइस क्या है सो देख लीजिए, सॉरी इसका तो जो है ना सेकेंड और फर्स्ट 2 और 3 के अनुपात में बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ गलती हो गई है, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर जो है ये 2 और ये 3 के हैं, उल्टा हम लिख दिए थे। फर्स्ट वाला जो है वो 2x रुपया मान लीजिए इसका प्राइस है पर केजी, और इसका 3x, और मात्रा जो है कितना 2 और ये 3, तो यहाँ पहले वाले को खरीदने में कितना लगेगा 4x रुपीज़, ठीक है, और दूसरे वाले का कितना लगेगा सो देख लीजिए 3x रुपीज़, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और कर लेते हैं, x दोनों में मान लिए हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, इसको हम लोग और आसान करके बता देते हैं दोनों तरीके से। सबसे पहले क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी कितना है कि ये जो नीचे लिखा हुआ है 2 और 3 के अनुपात में। प्राइसिंग जो है वो क्या है, इसका है 2x तो इसका है x, ठीक है यही। तो क्वांटिटी भी जो 2 और 3 के अनुपात में है उसको भी y मान लीजिए। अब मान लिए तो कितना हो गया, क्वांटिटी है 2y और प्राइस है 2x रुपये पर केजी और 2y केजी खरीदना है, तो पहले वाले पर खर्चा कितना होगा, 2 गुने 2 करेंगे तो 4xy, और दूसरे वाले को करेंगे तो 3x और y, तो टोटल हमारा कितना खर्चा हो रहा है, 7xy खर्चा हो रहा है, ठीक है। और ये जो 7xy खर्च हो रहा है यही तो हम जो मतलब सॉरी ये तो खर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदने में जितना खर्च होता है उसको सीपी कहते हैं, तो सीपी 7xy हो गया। अब क्या कह रहा है, इसको क्लियर कर लिए। क्वांटिटी जो है वो कितना है, 2 और 3 के अनुपात में, तो हम लगा दिए कि 2y केजी 3y केजी। अब पर केजी का दाम पहला में जो 2x है x है, तो खरीदने में 4x और 3xy और 4xy, तो टोटल 7xy खर्च हो गया इसका रुपीज़। अब देखिए सीपी पता चल गया, एसपी हमको पता है, एसपी क्या पता है, एसपी जो है वो क्या है, पहले तो 28 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि सेल द मिक्सचर 28 रुपये पर केजी, सीपी पता हो गया 7xy और एसपी पता चल गया। अब हमको क्या पता करना है कि सो देखिए यहाँ पर जो है सीपी में जो दिया है कि 28 रुपये पर केजी है, तो टोटल सीपी न निकालेंगे, एक एक केजी थोड़ी है, टोटल कितना केजी है, तो 2y हम माने थे 2y और 3y, तो टोटल 5y केजी है, गुने 28 करेंगे ना तो 140y आया, ठीक है। अब ये 140y आया तो रख दीजिए कि हम लोग जो पढ़े हैं कि जो है सीपी यहाँ पर प्रॉफिट कितना 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो होता है 1/4।
4 सीपी है तो 1 प्रॉफिट है, तो एसपी क्या हो गया 5। तो एसपी इज इक्वल टू कितना 5/4 ऑफ सीपी। सीपी का 25% ज़्यादा, मतलब तो सीपी अपने आप में 100% है, 25%, तो यहाँ पर 5/4 हो गया। चलिए अब यहाँ पर एसपी जो है और सीपी का वैल्यू रख दीजिए। तो इस जगह मिटा करके जगह बनाते हैं और देखिए कि रख देते हैं, उसमें पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा। अब एसपी की वैल्यू जो है यहाँ आई है वो रख दीजिए 140y इज इक्वल टू 5/4 ऑफ सीपी का वैल्यू 7xy है। y और y कैंसिल हो गया, ठीक है। और 7 और 5 35 से 140 जो है 4 बार में जाता है, तो हमारा x जो है x की वैल्यू क्या आ गई 4, ये और नीचे वाला 4 जाएगा तो 16। तो x जो है वह कितना केजी खरीदना है वही तो है, x का वैल्यू जो है वह कितना हो गया, यहाँ पर रखे थे वेराइटी का, वो निकल गया कि 16 वाई की वैल्यू आ गई। तो वेराइटी जो होगा उसमें एक का माने थे कि एक का दाम जो है वो 2x है, एक का 2x का है। तो एक जो x है उसका 16 रुपये पर केजी हो गया, एक का 32 रुपये पर केजी हो गया। तो यहाँ पर पूछ रहा है द वेराइटी कॉस्टेड इज 16 रुपया, ठीक है। इसमें पूछता फर्स्ट वन या सेकेंड वन, नहीं पूछा है तो फर्स्ट वन लेंगे। द वेराइटी ऑफ फर्स्ट कॉस्ट, पहला का कॉस्ट कितना है, तो पहला वाले का कॉस्ट अगर पूछेगा या दूसरा वाला जो भी पूछेगा वो उस समय हम लोग देखेंगे। यहाँ क्या है ये क्लियर नहीं है, तो पहले ऑप्शन में 16 मिला है मार देते, पहले अगर 32 मिलता है 32 मारते, वहाँ से उसमें पहला या दूसरा पूछेगा। कुछ नहीं किए हैं, क्वांटिटी को ले लिए हैं और प्राइस को ले लिए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो गया है और सेलिंग प्राइस 28 रुपया पर केजी दिए हुआ है। टोटल कितना केजी है, तो 2 और 3 मिला के 5y केजी या x केजी जो भी रखे थे, 5y केजी रखे थे तो 5y केजी हो गया, को 28 से गुना कर देते 140y हो गया टोटल एसपी। और एसपी जो है वो क्या है सीपी से 25% ज़्यादा था, सीपी का 5/4 हो जाएगा, सीपी का 5/4 हो जाएगा। तो अब एसपी की वैल्यू 140y बराबर जो है ना कर दिए हैं 5/4 गुने 7xy, ये सीपी का वैल्यू। तो फाइनली जो है वह निकल के आ गया एक्स का वैल्यू कितना 16, तो 16 हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि व्हाट इज द गेन परसेंट इफ बनानाज आर बॉट एट 6 फॉर, तो 6 बनाना खरीदते हैं 450 पैसा में। देखिए ये सीपी हो गया और एसपी जो है वो क्या 5 बनाना खरीदते हैं 525 रुपया में। हम बोले हैं जब भी ऐसा रहे तो आर्टिकल इक्वल करेंगे, यहाँ 6 है यहाँ 5 है, करने के लिए यहाँ 30 कर होगा तो इसको 5 से कर दीजिए, तो यहाँ भी 5 से, और यहाँ 6 से कर दीजिए तो यहाँ भी 6 से कर दीजिए। तो यहाँ 30 बनाना को खरीदने में जो है कितना लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1800 रुपीज़ हो जाएगा। 6 बनाना खरीदते हैं 405 में, सॉरी 450 में 5 से करेंगे तो कितना आएगा 2250 आएगा, 2250 पैसा लगेगा खरीदने में। अब वही 30 बनाना को बेचने में कितना लगता है, तो 3150 पैसा लगता है। तो 30 बनाना खरीदने में 2250 लगा था, बेचने में 3150, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 900 पैसा का। कितना इन्वेस्टमेंट किए थे 2250, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 निकाल दीजिए। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग करते हैं 100 निकालिए कि प्रॉफिट 900 पैसा का आया है, जबकि इन्वेस्टमेंट जो है 2250 पैसा था। प्रॉफिट का परसेंटेज बराबर क्या है प्रॉफिट बटे सीपी गुने 100। प्रॉफिट आया है 900 पैसा, सीपी जो है वो 2250 है, गुने 100 किए हैं। तो यहाँ से देखिए ये 2 बार में 450 से गया है, ये 5 बार में 5 से गया 20, तो टोटल परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो 40% होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले क्या किए हैं आर्टिकल को इक्वल किए हैं। एक में 6 आर्टिकल खरीदा था और बेचा था 5 आर्टिकल, दोनों को इक्वल कर दिए 30-30 आर्टिकल, तो पता चला कि प्रॉफिट हुआ है 900 पैसा का।
ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट किए थे 2250, तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है 40% का आ गया है। आपको अगर यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर सब लोगों के साथ, जो भी लोग तैयारी करते हैं आपकी कोई पहचान वाले, उनसे शेयर करें, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, अभी सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आया है, चाहे वो एमटीएस का हो या रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, सब में ये कारगर साबित होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, और थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए अगर कहीं कोई दिक्कत लग रहा हो या परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।